कुछ नहीं। क्या क्या व्यवस्था मिली आपको यहाँ पे? अब व्यवस्था कौन बताइए, कुछ नहीं मिली, ना पंखा ना लाइट ना कुछ। बड़े मुश्किल डॉक्टर मिली है। तो डिलीवरी किसके माध्यम से, मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था थी? यही टार्च की व्यवस्था से डिलीवरी कराई गई? हाँ। अच्छा। और टार्च हमारा सही नहीं रहा, अपना लाए रहे तब नहीं एकदम। क्या नाम है आपका? है नीरज नाम है, नीरज मिश्रा। ये बच्चे की डिलीवरी हुई आपके आज? कहाँ घर है आपका? मतलब यहाँ आप अस्पताल में आए हैं, यहाँ क्या व्यवस्था थी? कुछ नहीं। इनको बोल दीजिए। लाइट वाइट यही टार्च से बताइए। यूपी सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि सरकार के सारे दावे उन तस्वीरों के सामने बौने नजर आने लगते हैं। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की तरबगंज सीएचसी पर बदहाल व्यवस्था की एक तस्वीर न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि वहां इलाज या प्रसव के लिए दर्द में पहुंचने वाली प्रसूताओं के लिए और भी संकट की स्थिति है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ की सीएचसी पर बिजली व जनरेटर की व्यवस्था होने के बावजूद भी सिर्फ जनरेटर में डीजल न होने के कारण देर रात आई महिला का प्रसव यहाँ मौजूद एएनएम व स्टाफ नर्स ने मोबाइल की रोशनी में, या यूँ कहें कि मोबाइल का टार्च जलाकर उसकी रोशनी में किया। ऐसे हालात में जच्चा व बच्चा दोनों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की जहमत उठाने वाले सीएचसी की व्यवस्था पूरे स्वास्थ्य विभाग के बदहाली का सबूत पेश कर रही है। गोंडा के तरबगंज स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही व अनियमितताओं की पोल उस समय उजागर हो गई जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज में बीती रात में प्रसव पीड़ा से बेहाल एक प्रसूता का प्रसव मोबाइल के सहारे कराना पड़ा। मोबाइल के टार्च के सहारे रात में ही वहां ड्यूटी पर मौजूद महिला स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा प्रसूता का प्रसव किया गया। जबकि हैरानी की बात यह है कि सीएचसी पर जनरेटर भी उपलब्ध है और जनरेटर चालक भी, लेकिन उसमें डीजल न होने के कारण प्रसूता सीएचसी पर छाए अंधेरे के बीच डिलीवरी कराने का जोखिम उठाया गया। ऐसे में यहाँ बिजली न होने पर उजाले के लिए विकल्प के तौर पर खड़े जनरेटर का साधन आदि सिर्फ दिखावा साबित हुआ। यहाँ सीएचसी के जिम्मेदार अधीक्षक धीरज तिवारी, जो यहाँ मौके पर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वे रात की स्वास्थ्य इमरजेंसी सुविधा के तौर पर जनरेटर में डीजल तक की व्यवस्था करने में विफल साबित हुए, जिसके चलते रात के लगभग 11 बजे रामपुर टेंगराहा से आशा कर्मी के साथ आई नीरज मिश्रा, जो कि प्रसव पीड़ा से बेहाल थी, मजबूरी में उनकी डिलीवरी मोबाइल की लाइट के सहारे कराना पड़ा। अस्पताल में तैनात एएनएम द्वारा अधीक्षक को फ़ोन कर जनरेटर चालू कराने की बात की गई, लेकिन जनरेटर में तेल न होने की बात कहकर कोई सटीक जवाब व उचित व्यवस्था न देने पर किसी तरह प्रसव कराया गया। उधर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर प्रसूता व उसके परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों को डीजल आदि की व्यवस्था दिन में ही करनी चाहिए, जिससे रात में बिजली न होने पर उजाले की समस्या न हो। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की इस तस्वीर को देखने के बाद जिले के जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी इस अंधेरे व्यवस्था को अब कौन सी रोशनी देने का कार्य करते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। आपका हमार गायत्री मिश्रा। कहाँ घर है आपका? रामपुर टेंगराहा। यहाँ किसी की डिलीवरी थी आज? हाँ। किसकी? नीरज की। आपकी नीरज कौन है आपकी? बहू। अच्छा, तो यहाँ अस्पताल में आए तो क्या व्यवस्था थी अस्पताल में? कुछ नहीं, कौन व्यवस्था बुलाएं तो डॉक्टर आए अंधेरे में ही टार्च से। ये हमारा नई लाइट सही है। लाइट वाइट थी? कुछ नहीं। क्या क्या व्यवस्था मिली आपको यहाँ पे? अब व्यवस्था कौन बताइए, कुछ नहीं मिली, ना पंखा ना लाइट ना कुछ। बड़े मुश्किल डॉक्टर मिली है। तो डिलीवरी किसके माध्यम से, मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था थी? यही टार्च की व्यवस्था से डिलीवरी कराई गई? हाँ। अच्छा। और टार्च हमारा सही नहीं रहा, अपना लाए रहे तब नहीं एकदम अंधेरा। अंधेरे में डिलीवरी कराई गई? हाँ। और आपको कोई दवाई वाई मिली यहाँ पे? दवाई तो वही एक खुराक दी ही, खाए का सुई लागी। हाँ। आपने यहाँ डॉक्टर से शिकायत नहीं की कि यहाँ लाइट वाइट? खुद लड़ा थी यहाँ तोरा मोड़े चढ़ ले, कौन शिकायत? कौन डॉक्टर थे यहाँ पे? कितने डिलीवरी कराई?
डिलीवरी किसने कराई थी? रेसू एंड मंजू बोलो। नुमान आई जानी भैया। रेसू एंड मंजू बताओ। क्या नाम था उनका? रेसू एंड मंजू। वो उन्होंने डिलीवरी कराई? हाँ। आपने उनसे कहा नहीं कि अंधेरा है, डिलीवरी क्यों करा रही हैं? अरे वो खोपड़ी चढ़ ली लड़ा तो हाँ। हाँ कहीं जाओ, हम कहें तो भी जवाब दियो, हम जाए थे बिल्कुल टाइम। हेलो मैडम परिचय बता दीजिए अपना। डॉक्टर हैं आप कहाँ से? नहीं स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स है। यहाँ डिलीवरी के लिए पेशेंट आए हुए थे, डिलीवरी आपने कैसे कराई है? लाइट भी नहीं है आपके यहाँ? लाइट नहीं, जो मेरे पास सुविधा थी वो मोबाइल वगैरह जला। क्या सुविधा थी? मोबाइल मोबाइल के लाइट में आपने डिलीवरी कराई है? क्या करेंगे जी हाँ वही बात है। आपने यहाँ डॉक्टर से शिकायत नहीं की कि डिलीवरी आई हुई है और लाइट की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर व्यवस्था कराई जाए, लाइट की व्यवस्था कराई जाए? आपने कहा नहीं इंचार्ज से, यहाँ पे अधीक्षक? नहीं, जो मेरी बात होनी थी वो हो गई। किससे बात सर हुई? से, सर से। अधीक्षक महोदय से आपने शिकायत की कि डिलीवरी होनी है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं, कैसी हो? हाँ मेरी बात हुई है, शिकायत क्या होगी, बात करी है मैंने। तो क्या कहा उन्होंने कि मोबाइल की लाइट में डिलीवरी कराइए? नहीं ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। क्या कहा था उन्होंने? किन परिस्थितियों में आपने मोबाइल की लाइट में डिलीवरी कराई? जब तुरंत फुल डायलेशन में आई तो क्या करते फिर? जनरेटर तो है आपके यहाँ अस्पताल में कोई लाइट की औपचारिक व्यवस्था नहीं है? मैम आपके अस्पताल में लाइट की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है? है व्यवस्था। तो आपने लाइट की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है बताइए आप? जनरेटर है। जनरेटर, आपने जनरेटर क्यों नहीं चलवाया फिर? आप पहले अपना परिचय बताइए आप। मैम कौन सा पर्चा बताएं? आपका नाम बता दीजिए, क्या है आप? नाम बताना है। मंजू। मंजू है। क्या है आप यहाँ पे? स्टाफ नर्स। तो यहाँ आपने बताया कि जनरेटर की व्यवस्था है। जब डिलीवरी के लिए 2 औरतें आई तो आपने जनरेटर चालू कराया? क्या हम जाएंगे वहाँ जनरेटर चालू करने के लिए? आपने जनरेटर चलाने के लिए कोई आदमी यहाँ नियुक्त है, नहीं नियुक्त है? यहाँ जनरेटर ऑपरेटर कोई है या नहीं है? जच्चा बच्चा दोनों बाहर बैठा हुआ है। मैम जनरेटर ऑपरेटर यहाँ अस्पताल में कोई है या नहीं है? है। आपने उसको कहा जनरेटर चलाने के लिए? उसमें तेल नहीं है। तेल नहीं है। तेल की व्यवस्था कौन कराता है यहाँ पे? ये जो पेशेंट आते हैं वो कराते हैं या अधीक्षक महोदय कराते हैं या आप कराते हैं? तेल की व्यवस्था कराना यहाँ अस्पताल में, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो जनरेटर चलाने के लिए तेल की व्यवस्था कौन कराता है? मैम